ये लो जी। अनुष्का, मैं काम पर जा रहा हूँ और तुम ना बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना और इन्हें ना टाइम पर दवाई दे देना। ठीक है, जाइए। ये तो गया, अब मैं चले जाता हूँ अंदर। अरे इतनी जल्दी क्यों आ गए तुम? उसे पहले चले तो जाने देते। अरे बेटा, तू मेरे बेटे के लिए धोखा दे रही है, ऐसा क्यों कर रही है? और रिंकू, तू तो मेरे बेटे का अच्छा दोस्त है, फिर क्यों है उसके साथ ऐसा कर रहा है? अबे चुप कर बुढ़े। अगर तू अपनी और अपने बेटे की भलाई चाहता है ना तो तेरे चुप रहने में भी फायदा है। अगर बोला ना तो तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, समझा? अरे बेटा, तू ये क्या बोल रही है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तू तो अपनी जुबान बंद ही रख। अगर ज्यादा बोला ना तो तुझ पे और तेरे बेटी पर दहेज प्रथा का ऐसा केस लगाऊंगी कि तू पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा, समझा? अरे ना ना बेटा, ऐसा मत करिए। अगर ऐसा किया ना तूने तो हम बाप बेटे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करना। अगर तू अपनी बेटी को खुश रहना देखना चाहता है ना तो चुपचाप आंखें बंद करके यहाँ पर पड़ा रहे, फालतू मत ना बोले। चलो। बहू, तूने मेरे अच्छे खासे भोले बेटे के साथ सही नहीं किया, और तू जो कर रही ना है उसकी सजा ना तेरे लिए भगवान जरूर देगा, और तेरे किए की सजा ना जरूर मिलेगी तुझे। अरे यार, हम उस राजेश से कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? हम एक काम करते हैं, भाग चलते हैं यहाँ से। अरे यार, मैं भी उस राजेश से तंग आ चुकी हूँ। फिर टीचर कहीं का, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। मेरा एक छोटा सा सपना भी पूरा नहीं कर सकता वो, तो उसके साथ रहने से क्या फायदा? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम कल ही भागकर शादी कर लेते हैं, इससे ना तुम्हारा पीछा भी छूट जाएगा। हाँ हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कल ना आप टाइम से आ जाना, फिर मैं आपके साथ भाग चलूंगी। हाँ, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन तुम कल तैयार रहना। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अभी जाओ यहाँ से, मैं तो तैयार रहूंगी। जाओ। ठीक है। अरे आ गए आप? लाओ ये टिफिन मुझे दे दो। आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे रुको बेटा, तू आ मेरे पास बैठ, मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ये बुढ़ा मेरे पति को सब कुछ बता ना दे। बस आज कैसे भी करके मुझे इसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि कल तो मैं उसके साथ भागी जाऊंगी। अरे मैं क्या कह रही थी, बाबा की तबीयत खराब रहती है और इनकी दवाई भी खत्म हो गई है, तो आप एक काम कीजिए, हॉस्पिटल से जाकर ना इनके लिए दवाई ले आइए, क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो हॉस्पिटल भी बंद हो सकता है ना। जाइए। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, अभी जाता हूँ। अरे बेटा रुक तो सही, मेरी बात सुन। अरे बेटा, अबे बुढ़े, अपने बेटे को सारी सच्चाई बताएगा। आज के आज उसके खाने में जहर मिलाकर ना उसे जान से मार दूंगी, बता रही हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बहू, मैं उसके लिए कुछ नहीं बताऊंगा, तुम ऐसा कुछ मत करियो। अब आया ना लाइन पर। हेलो। अरे यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। कहीं ये बुढ़ा मेरे पति को सारी सच्चाई बता ना दे, मुझे तो डर लग रहा है। आप एक काम करो, आज ही आ जाओ मेरे घर, हम लोग आज ही भाग कर चलते हैं। हाँ हाँ, तुम तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। अरे मैं तो तैयार हो ही जाऊंगी, मेरे पति दवाई लेने के लिए गए हैं, उससे पहले आ जाओ, उससे पहले ही भाग चलेंगे हम। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, तैयार हो क्या? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? रुको। मैं जा रही हूँ तुम्हारे इस टीचर से बेटे को छोड़कर, मुझे नहीं रहना उसके साथ। अरे बेटा ऐसा मत कर। अरे मेरा भोला भोला वाला बेटा, अरे बेटा। अरे यार, तुम्हारा पति आ रहा है। अरे छुप जाओ, यहीं पर छुपते हैं ईंटों के पीछे। अरे बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? अनुष्का, बाबूजी के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। अरे बेटा, बहू घर में नहीं है, वो तो तुम्हारे दोस्त रिंकू के साथ भाग गई। क्या भाग गई? हाँ बेटा, भाग गई। वो
क्या है ना, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा दोस्त रिंकू रोजाना घर पे आता था और मैंने तुझे बताने की कोशिश की ना तो मुझे धमकी दी और बहू ने पीटा भी। अगर मैं बता भी देता ना तो उसने धमकी दिया था कि तुझे वो जहर दे देगी, इसीलिए वो भाग गई। मैं बता नहीं पाया बेटा। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरी पत्नी मुझे ही धोखा देकर चली गई और वो मेरा दोस्त रिंकू, जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता, उसने मुझे ही धोखा दे दिया। अरे नहीं बेटा, तू चुप हो जा, भगवान जरूर उसके साथ अन्याय करेगा। साहब जी कुछ खाने को दे दो, मेरे बेटे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अनुष्का, अरे राजेश तुम? अनुष्का रुको, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? अनुष्का, तुम रो क्यों रही हो? और तुम तो रिंकू के साथ भाग गई थी ना, फिर तुम्हारी हालत कैसी हो रही है? और ये बच्चा किसका है? ये सब मेरी गलती है। ये बच्चा उस रिंकू का है जो मैंने अपने देवता जैसे पति को छोड़कर उस रिंकू से शादी कर ली। उसने मेरा यूज किया, वो धोखेबाज निकला तो मुझे छोड़कर चला गया। उसने किसी और लड़की से शादी कर ली। ये तो होना ही था ना तुम्हारे साथ। जब तुमने किसी और को धोखा दिया है तो तुम्हें भी तो कोई धोखा देगा ना। देखो, जो जैसा करता है ना वो वैसा भरता है। क्योंकि तुम ना मेरी पीठ पीछे खंजर भोंक कर ना उस रिंकू के साथ भाग गई, और तुम उस रिंकू के साथ नहीं भागती तो आज ना तुम एक कलेक्टर की वाइफ होती। क्या कलेक्टर की पत्नी? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ना अनुष्का, मैं पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका था। फिर मैंने सोचा कि अब ना ज़िंदगी में मुझे कुछ करना है। मैंने काम के साथ साथ ना अपनी पढ़ाई भी की, और देख लो आज ना मैं तुम्हारे सामने एक कलेक्टर बनकर खड़ा हूँ। अरे राजेश, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एक मौका और दे दो। क्या अनुष्का, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? देखो, धोखे को माफ़ नहीं किया जाता। कि तुमने ना मुझे धोखा दिया है, और तुम जैसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अरे राजेश मेरी बात तो सुनो। राजेश कहाँ जा रहे हो? मुझे अपने साथ ले चलो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना।